स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है NRY क्लासेज में। इस वीडियो में हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 3.2 में क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट को हल करेंगे। क्वेश्चन है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है। यानी 5 पेंसिल का मूल्य और 7 कलमों का मूल्य कुल मूल्य है 50 रुपये, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हल में शुरू करते हैं हम सबसे पहले मानते हैं कि एक पेंसिल का मूल्य कितना है तथा एक कलम का मूल्य कितना है। माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य x रुपये है, हम मान लिया। तथा एक कलम का मूल्य y रुपये। एक कलम का मूल्य है y रुपये। तो प्रश्न के अनुसार प्रश्न में दिया उसके अनुसार मानेंगे। एक पेंसिल का मूल्य है x रुपये, तो 5 पेंसिल का मूल्य होगा 5x तथा एक कलम का मूल्य है y रुपये, 7 कलमों का मूल्य होगा 7y और इन दोनों का कुल योग है 50 रुपये। यह समीकरण 1। ठीक इसी तरह 7 पेंसिल का मूल्य होगा 7x, क्योंकि एक पेंसिल का मूल्य x रुपये, तो 7 पेंसिल का 7x रुपये प्लस एक कलम का मूल्य y रुपये, तो 5 कलम का मूल्य 5y, इनका कुल योग है 46 रुपये। ये समीकरण 2। ये बीजगणितीय समीकरण है। अब हम इसे ग्राफ की सहायता से हल करेंगे। तो ग्राफ को विधि से हल करने के लिए हमें 2 बिंदु की आवश्यकता होगी कि किसी सरलरेखा बनाने के लिए 2 बिंदु आवश्यकता है। तो समीकरण 1 से 2 बिंदु निकालेंगे और समीकरण 2 से भी 2 बिंदु निकालेंगे। समीकरण 1 से x y किसी भी एक का मान यहाँ पर रखेंगे, दूसरे का मान प्राप्त हो जाएगा। जैसे x का मान रखेंगे तो y का मान प्राप्त होगा, या फिर y का मान रखें तो x का मान प्राप्त होगा। बिंदु ऐसे होने चाहिए कि एक तो दशमलव में नहीं हो, यानी पॉइंट के बाद नहीं हो। जैसे कि हमने x मान लीजिए y का मान 1 रखा, तो x का मान पॉइंटों में आ जाए, जैसे 7.9 आ गया, तो ऐसे मान नहीं होने चाहिए। एक जैसे बट्टे में नहीं आने, जैसे 7/2 प्राप्त हो गया। हमें मान ऐसे रखने की पूरी वर्ग भाग जाए, जिससे ग्राफ में बनाना आसान हो। जैसे यदि हम y का मान 0 रखेंगे तो 5x प्लस 7 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 बराबर 50। x 5 गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, तो x का मान कितना होगा ऐसे 50/5 यानी 10। यदि y का मान 0 रखेंगे तो x का मान 10 प्राप्त होगा। ठीक इसी तरह यदि y का मान हम 5 रखें तो 7 को 5 से गुणा करेंगे तो 35, या y की जगह 5 रखेंगे। 5x प्लस 7 गुणा 5 बराबर 50। 7 को 5 से गुणा करें 35 अगर इधर जाएगा तो माइनस का 35, 5x बराबर 50 माइनस 35 कितना बचेगा 15। ये 5 गुणा में इधर जाएगा तो भाग में कितनी बार भाग जाएगा 3 बार, यानी 3। तो बिंदु कौन कौन से प्राप्त हुए में बिंदु हैं। बिंदु लिखते समय हमेशा ध्यान रखना पहले x का मान लिखा जाएगा और उसके बाद ही y का मान। बिंदु हमेशा इसी क्रम में लिखने हैं। x का मान है 10, y का मान है 0, तो बिंदु हुआ 10,0। दूसरा बिंदु है 3,5। अब समीकरण 2 से x y इस तरह टेबल बनाएंगे x और y की। यहाँ भी हम x या y का मान रखेंगे। मान ऐसा ही रखना है कि जिस तरह संख्या पूर्ण हो, प्राकृत संख्या इस प्रकार प्राप्त हो, पॉइंट में उत्तर ना मिले। तो यदि हम y का मान यहाँ रखें -2, तो x का मान कितना प्राप्त होगा, यहाँ रखेंगे 7x प्लस 5 को यदि -2 से गुणा करेंगे तो 5
यानी जहाँ वाई था वहाँ -2 रख दिया, यहाँ वाई है, वाई की जगह रखा हमने -2 इक्वल 46। 5 को 2 से गुणा करें तो 10, 10 माइनस का 7x माइनस का 10 बराबर 46। ये माइनस का 10 इधर जाएगा तो प्लस का 10, ये 7x बराबर 46 प्लस 10, 46 10 साइड करें तो 56। 7 गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, 7 को भाग दें तो 8 पर, कितना मान प्राप्त होगा 8। ठीक इसी तरह यदि हम y का मान यहाँ 5 रखें, ये यहाँ पर 5 रखें तो 7x प्लस 5 गुणा 5 बराबर 46। 5 को 5 से गुणा करें 25, ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस, 25 घटाएंगे तो 21। x गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में, काटेंगे तो 3 बार, यानी y का मान कितना 5 रखने पर x का मान प्राप्त हुआ हमें 3। इससे बिंदु प्राप्त हुए, कौन कौन से बिंदु प्राप्त हुए? 8, -2, 8, -2 तथा 3, 5, 3, 5। अब इन बिंदु हम ग्राफ में दर्शाएंगे। हमने जो बिंदु निकाले हैं अब इस ग्राफ में हम रखेंगे। पहला बिंदु था 10, 0, यानी x अक्ष पर चलना हमें 10 दूरी और y अक्ष पर चलना हमें 0, मतलब यही बिंदु, ये बिंदु है 10, 0। दूसरा बिंदु है 3, 5, यानी x अक्ष पर चलना हमें 3 इकाई दूरी और y अक्ष पर चलना हमें 5 दूरी, तो ये बिंदु, ये है 3, 5, 3, 5। अब हम इसे मिलाएंगे तो ये समीकरण होगा 5x प्लस 7y बराबर 50 का। दूसरा समीकरण 2 से जो बिंदु प्राप्त हुए हैं 8, -2, यानी x अक्ष पर चलना हमें 8 इकाई दूरी और y अक्ष पर चलना हमें -2, ये 8 ये और y अक्ष पर -2 यहाँ पर, यानी ये बिंदु तथा 3, 5, यानी x अक्ष पर चलना हमें 3 इकाई दूरी और y अक्ष पर चलना है 5 इकाई दूरी, यानी 3, 5, ये बिंदु है 8, -2। अब हम इसे फुट की सहायता से मिलाएंगे, इस तरह से हमें मिलाना है। ये दोनों रेखा जिस बिंदु को काटती हैं, जिस बिंदु पर ये दोनों रेखा एक दूसरे इंटरसेक्शन करते हैं, काटती हैं, वही हमारा आंसर होता है। तो ये 3, 5 पर काट रही है, इसका मतलब है कि 3 क्या माना हमने? पेंसिल का मूल्य, क्यों 3 है, x अक्ष पर कितनी दूर चल रहे हैं, तो x अक्ष का मतलब है पेंसिल का मूल्य। तो पेंसिल का मूल्य कितना होगा? यहाँ से पेंसिल का मूल्य है x रुपये था, तो x का मान है अब 3। तो कलम का मूल्य होगा, कलम का मूल्य y था, y का मान है, यानी y अक्ष पर कितनी दूरी चल रहे हैं 5, तो 5 रुपये। इस तरह हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। वीडियो लाइक और शेयर करें, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।